प्रिय बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम भारतीय संघवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। भारतीय संघवाद किसे कहते हैं, इस पर हम लोग बात करें उससे पहले फेडरेशन शब्द से फेडरलिज्म की उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। जब दो या दो से अधिक राज्य एक नए राज्य का निर्माण करने के लिए आपस में मिलते हैं और साथ ही नए संगठन में अपने लिए विशिष्ट स्थिति बनाए रखते हैं, तब कहा जाता है कि उन्होंने संघ का निर्माण किया है। संघात्मक शासन के निर्माण की एक पद्धति यह भी होती है कि पहले के एकात्मक राज्य को दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच बांट दिया जाता है। कनाडा संघ का इसी प्रकार निर्माण हुआ था। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्याय फेडरेशन है, जो लैटिन में फ्रोइडस शब्द से बना है। संघ में शासन के अनिवार्य रूप से दो स्तर होते हैं, एक तो केंद्रीय, दूसरा संघीय या राष्ट्रीय सरकार, दूसरा अवयवी राज्यों की इकाइयों की सरकार। संघ शासन में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण कर दिया जाता है और अपने क्षेत्र में ये सरकारें एक दूसरे के प्राय स्वतंत्र होती हैं। भारत में भी संघवाद को अपनाया गया है, लेकिन भारत में संघवाद का मिला जुला रूप है। कई जगह भारत का संघवाद एकात्मक दिखाई देता है, कई जगह भारत का संघवाद सहयोगी दिखाई देता है। तो क्या क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं संघात्मक व्यवस्था के, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। तो भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण इस प्रकार से हैं। संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ और राज्य के बीच में संविधान की सर्वोच्चता पर बल दिया गया है। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है और भारत का संविधान लिखित और कठोर संविधान है। उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों पर यदि मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, तो एकात्मकता में एक शक्तिशाली केंद्र की भारतीय संविधान ने स्थापना की है। जैसे इकहरी नागरिकता, शक्तियों का बंटवारा तो कर दिया गया है, लेकिन वह बंटवारा केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन में समर्थ है। इसका अभी लेटेस्ट उदाहरण हम देखना चाहें तो पिछले वर्ष जम्मू एंड कश्मीर जो एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था, उसको पूरी तरह से भारत में मिला करके उसके 3 टुकड़े कर दिए गए। एकीकृत न्याय व्यवस्था की बात की गई है। चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, कोई भी व्यक्ति निवास कर रहा है, सब पर एक जैसा कानून लागू होकर के उसको एक जैसा न्याय मिलेगा। संकट काल में एकात्मक शासन की व्यवस्था देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था भी हम लोग देख सकते हैं। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो केंद्र के अधीन कार्य करता है, और आर्थिक दृष्टि से राज्यों की स्थिति भी दुर्बल रहती है, केंद्र पर निर्भर रहते हैं। राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये बहुत सारे बिंदु हैं जो एकात्मकता के लक्षण लिए हुए हैं। यदि मैं और भी प्रकाश डालना चाहूँ तो बहुत सारे और भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का चमत्कारी व्यक्तित्व, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्यमंत्रियों का भ्रष्ट आचरण या आरोपों की जांच केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा किया जाना। इस प्रकार से ये एकात्मकता के लक्षण भारतीय संघवाद में देखने को मिलते हैं। अब भारतीय संघवाद की प्रकृति पर यदि हम प्रकाश डालें तो संघवाद का जो मॉडल है, उस मॉडल में 3 रूप विकसित हो पाए हैं।
एक है सहयोगी संघवाद, दूसरा है एकात्मकवादी संघवाद, तीसरा है सौदेबाजी वाली व्यवस्था। भारत में तीनों का मिला जुला रूप कई बार देखने को मिलता है, लेकिन भारत में अगर हम इन पर प्रकाश डालें तो भारत में सहयोगी संघवाद जिसका रूप ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे सहयोगी संघवाद में कुछ संस्थाएं हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि भारत में सहयोगी संघवाद का अस्तित्व है। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। इस प्रकार से सहयोगी संघवाद अर्थात केंद्र राज्यों से सहयोग लेकर के ही अपना काम करता है। कई बार ऐसा रूप दिखाई देता है कि एकात्मवादी संघवाद है, कई बार जैसा अभी इंदिरा गांधी के टाइम भी देखने को मिला, जवाहरलाल नेहरू के टाइम भी देखने को मिला, और अभी वर्तमान में भी ये देखा जा सकता है कि एकात्मवादी संघवाद की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। इस प्रकार से इस संघवाद का एक छोटा सा मैंने आप लोगों के समक्ष एक प्रस्तुत किया है तो आपके इससे अगले वीडियो में हम लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा करेंगे।